सबको जय मसीह की। प्रियो, आज के दिन और हम प्रभु की वचन से सीखेंगे। कुछ दिन पहले हम ये सीख रहे थे कि परमेश्वर की खुला दरवाज़ा, ओपन डोर, उस विषय में परमेश्वर दरवाज़ा खोलते हैं। और लेकिन उनमें कई आयतें पुराना नियम से निकाला था। अब नया नियम में भी देखते हैं कि क्या परमेश्वर नया नियम में भी ऐसे ही करते हैं कि यीशु मसीह बिल्कुल एक जैसा है, पुराना नियम नया नियम सब में। और प्रभु ऐसे ही काम करते हैं, आपके लिए अनुग्रह का दरवाज़ा वो खोलते हैं। आइए हम देखें, यूहन्ना अगर 10:7 पढ़े या उधर की आयतें और आगे भी पढ़े, वहाँ लिखा है कि मैं ही दरवाज़ा हूँ, दरवाज़ा मैं ही, भेड़ों के लिए दरवाज़ा मैं ही हूँ। हम उसको आयत को भी निकालेंगे कि इसमें यूहन्ना की पुस्तक में 10:7 में, अगर आप भी मेरे साथ बाइबल खोलेंगे निकालेंगे तो मिलेगा। जब तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यानी यीशु, भेड़ माने विश्वासी। हम विश्वासियों के लिए आगे बढ़ने की सारे रास्ता, दरवाज़ा यीशु ही है, वो ही खोलता है। यीशु खुद दरवाज़ा है, जो दरवाज़ा खोलते भी है और आपको इस संसार की दुनिया से परमेश्वर की दुनिया में, स्वर्ग राज्य की ओर ले जाने वाला दरवाज़ा यीशु ही है। तो टोटली दरवाज़ा यीशु है। सो प्रियो, हम इसमें और भी अगर मत्ती 7:7 में पढ़े तो, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहाँ खटखड़ाएंगे? दरवाजे पे। तो परमेश्वर फिर हमको दरवाज़ा खोलने की बात कर रहा है, उम्मीद दिलाता है, आशा दिलाता है कि जो कई लोग सोचते हैं कि मेरे लिए हर दरवाज़ा बंद है। नो, प्रभु बोलते हैं कि खटखड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो परमेश्वर का वचन हमेशा सकारात्मक है, वो नेगेटिव नहीं है। तो प्रभु यीशु हमको और बहुत सारे वचनों से हमको और सिखाते हैं। कुछ और वचन हम देखेंगे जितना समय के अनुसार, कि मरकुस अगर उसका 16:3 पढ़े तो हमें 3 लेडीज़ दिखाई दे रहा, मरियम वगैरह। उसमें यीशु की मृत्यु के बाद उसने देखा कि यहूदी लोगों ने कंप्लेंट की कि यीशु की डेड बॉडी ये लोग चुरा कर ले जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसमें बहुत बड़ा भारी पत्थर उस गुफा के सामने, गुफा में दफनाते थे वो लोग, यहूदी लोग, तो उसको रख दिया, बहुत भारी पत्थर। और उसने क्या किया, रोमी लोगों की उधर से चेन लाया, ये सैनिक लोग, और उनकी मुद्रा से सील कर दिया, ठप्पा लगा दिया। वो कोई खोल भी नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु जब जी उठा तो वो सारे उनकी रोमी सैनिकों की जो ठप्पा लगा, वो जो सील बंद जो है वो खुल गया, वो जंजीरें टूट गया, वो पत्थर जो है हट गया। स्वर्गदूत वहाँ पर थे। तो प्रभु यीशु बंद उस गुफा के अंदर से वैसे भी आ सकता बिना खोले, लेकिन प्रभु ने किसके लिए खोला? अपने बच्चों के लिए, ताकि आकर देखें यहाँ वो ना, वो जी उठा करके उनको पता चले। तो वो ये लेडीज़ ये कहकर निकल रही थी, मरियम वगैरह, कि हमारे लिए दरवाज़ा कौन खोलेगा, वो पत्थर कौन सरकाएगा, और कैसे जाएंगे हम, जो अगर आप इस चिंता में हैं कि हमारे लिए कौन करेगा। फिर भी वो तीनों ने क्या किया, आओ हम आगे चले, ये वाले ही पढ़ना, आगे बढ़ो, अब विश्वास से आगे बढ़ो। जब वो लोग पहुंच गया उस स्थान पर, कब्रिस्तान के उधर, देखा अद्भुत रीति से वो पत्थर, वो सरका लुटका दिया गया, वो खुला था। तो प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोल देता। आप पूरा बाइबल नया नियम में, पुराना ने कहीं भी पढ़ो, प्रभु का नेचर, वो अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। और भी हम आगे देखें, क्या प्रभु और भी यीशु की मरने जी उठने के बाद फिर ये काम किया। तो प्रियो, हमें ये दिखाई पड़ता है कि प्रेरितों का पुस्तक 12 में पतरस को ये लोगों ने जेल में बंद कर दी कि वो प्रचार कर रहा करके कि वहाँ का राजा हेरोदा जो भी हो, ये जो गवर्नर पिलातुस, ये लोग सब इसमें शामिल है। ये यहूदी लोगों ने जाके कंप्लेंट की, इनको पकड़ के अंदर कर दी। और पीटर को कैसे अंदर किया, उसको आइए हम उसके बारे में देखेंगे कि प्रेरितों का पुस्तक 12 अध्याय में उसको साफ लिखा है
12:6 में हम उसको चेक करेंगे। उसमें साफ लिखा है कि और जब हेरोदेस और उनके सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। देखो, अंदर बाहर, कमरे के अंदर 2 लोग आजू बाजू दोनों तरफ जंजीरों से बंधा हुआ। तो बाहर गेट के कमरे का गेट और जो जेल का, और गेट के बाहर पहरुए, उसके बाहर जो टोटल इनकी जो बड़ा वाला जो गेट, तो कितने सारे गेट है, कितने सारे लोग हैं, पहरुए हैं और कितने जंजीर है, आप चेक करो। तो शैतान ने सोचा इसको बांध कर रखेंगे, सुबह निकाल के इसको मार ही डालेंगे। नहीं, जब उस तरफ कलीसिया लो लगा कर प्रार्थना कर रहे थे रात भर, जब प्रार्थना की शक्ति है, ये एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, या कलीसिया की प्रार्थना में दम है, शक्ति है। तो क्या हुआ, प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा। ये तो आराम से सो रहा था, इसको कोई चिंता नहीं कल मरने वाला है। देखो, प्रभु के बच्चों को इस तरह की चिंता नहीं है। और प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा, और राजा और इन लोगों की जो भी आशा जो थी, हम इसको मरवा देंगे और सुसमाचार को ख़त्म करेंगे, नहीं हो पाएगा। प्रभु है, स्वर्गदूत को भेजा, वो आया, इसके शरीर में बोला चलो उठो उठो। अब वो आप बोलेंगे ये कि देखो बाजू में इधर एक सिक्योरिटी वाला है, इस तरफ इधर भी है, वो हथियार औजार बंद है, ये सब उनके पास हथियार है। लेकिन प्रभु के सामने एक नहीं चलेगा दुश्मन का। वो अब होश में नहीं है। प्रभु ने उनको क्या कर दिया, उनका होश जो है वो टोटल जो बंद कर दिया, वो कुछ नहीं कर सकता। वो बैठे हैं, मतलब उसको कुछ भी नहीं दिख रहा। और पतरस की जंजीरें खुल गया। When God touches you, प्रभु आपको जब छुएंगे सारे जंजीरें टूट जाता है, विश्वास करो। जो उठ गया, बोला तैयार हो जाओ, अपना कपड़ा खुला रखा था तो जो भी हो बांध दिया, जो बेल्ट बांध दिया, चप्पल पहन लिया। और क्या सोच रहा पतरस? सपना देख रहा। कभी कभी आपको भी लगेगा कि प्रभु आपके लिए अनुग्रह का दरवाज़ा खोलेंगे, तो सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं, सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसा ही होगा। तो वो इधर आ गया, गेट अपने आप खुल गया। अब उसको आयतों को पढ़िए 12:6 से लेके। समय की वजह से मैं ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि वो अपने आप दरवाज़ा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, एक एक करके दरवाज़ा, गेट खुलते जा रहा, खुलते जा रहा। प्रभु की शक्ति के सामने हर दरवाज़ा खुलेंगे। यीशु खुद ही हमारा दरवाज़ा है। प्रभु पतरस के लिए ये काम किया। शैतान ने बांधा सारे बंधन को तोड़ दिया, जंजीरों को तोड़ दिया, दरवाज़ा खोल दिया, इसको बाहर निकाला और अगले चौराहे पे उस तरह के पार कराया, और फिर वो गायब हो गया। एक तो स्वर्गदूत साथ में रहता है, एक स्पेशल काम के लिए प्रभु भेजता भी है, प्रार्थना सुन के। तो जब ये प्रार्थना के स्थान पर जाके वो चर्च के उधर जाकर दरवाज़ा खटखड़ाया, तो रोदा करके एक लड़की आई। तो दरवाज़ा खोलने से पहले बोला, इनकी आवाज़ सुना तो बोला पतरस की आवाज़ है। बोले जो प्रार्थना कर रहे थे वो लोग बोले कि कैसे होगा, तू पागल है, तेरे को क्या हुआ? वो उनका स्वर्गदूत होगा। ठीक है, इसको इतना मालूम था इनका स्वर्गदूत ऐसे आवाज़ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो उसने थोड़ी देर विश्वास करने में आनाकानी करी। फिर दरवाज़ा खोला तो ओरिजिनल जिसके लिए दुआ कर रहा था वो सामने। अब जिसके लिए दुआ कर रहा वो व्यक्ति बंधन से बाहर आएगा। लगातार जो दुआ कर रहा, रात को दुआ, सब लोग सो रहे थे लेकिन ये लोग दुआ कर रहे थे, अपना समय निकाल रहे थे, प्रभु के सामने अपनी बातें रख रहे थे, धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से मांग रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। प्रभु ने चमत्कार किया। सो क्या हुआ, पतरस के लिए दरवाज़ा प्रभु ने खोल दिया। अब क्या पौलुस को प्रभु क्या छोड़ दिया? और प्रेरितों को पुस्तक 16:25 में दिखते हैं कि आप अगर वो पढ़ सकते हैं। पौलुस और सीलास रात के समय पर क्या कर रहे थे? सुसमाचार सुनाए करके वो लोगों ने झगड़ा किया, इनको अरेस्ट कर दिया, अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया और अंडरग्राउंड में कर दिया और जंजीरों में इसको बांध दिया, हाथ पैर बांध दिया, वो मैंने पैर बांधता है इसको। और वो लेकिन ताली बजाया होगा, जो भी होगा, रात के ठीक से उजियाला नहीं, ऊपर से थोड़ी सी उजियाला आता बात।
और लेकिन प्रभु ने कि ये लोग आधी रात को, बाकी लोग भी इनकी आवाज़ सुन के उठा या सुन रहे थे, धन्यवाद, प्रभु की स्तुति आराधना जो भी कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, प्रभु की आराधना के गीत गा रहे थे, प्रेसिंग, धन्यवाद कर रहे थे। आप अपनी विपद परिस्थिति में भी प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु ने अद्भुत रीति से एक छोटा सा भूडोल भेजा, भयानक नहीं, वो आके टेलर, जैसे टेलर आपके लिए शर्ट बनाते, जैसे प्रभु इनके लिए इस ऐसा ऐसा कर दिया, केवल दरवाज़ा खोल दिया जाए, जंजीरें तोड़ दिया जाए, लेकिन पत्थर गिर के कोई ना मरे। तो कितनी एक्यूरेट है, कितनी सटीक रूप से प्रभु ने काम किया। देखो प्रभु का चमत्कार कोई कम नहीं, अद्भुत वर्णन करना वो हमसे बनता नहीं। फिर भी दाऊद कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा यहोवा की इस तरह की जो एक एक चमत्कार वर्णन करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा करके। यस, हमारा जीवन क्यों है? प्रभु की महिमा वर्णन करने के लिए। उस समय क्या हुआ, पौलुस और सीलास बाहर आए, लेकिन वो बाहर भागा नहीं, उसको मालूम है प्रभु ने दरवाज़ा खोला है। और वो सोचा, जेल सुपरिटेंडेंट ने क्या सोचा, ऑफिसर ने क्या सोचा कि ये लोग भाग गए हैं सब, अब रोमी शासक सब आकर मेरे को पकड़ेंगे, मारी डालेंगे, उससे अच्छा कि पहले मैं मरूं। तो इसमें जितना भी दिया जला था वो बुझ गया, जो भी हुआ अंधकार था। तो वो वहाँ पर बाहर ऊपर की बाहर जहाँ इन लोगों को दिखता नहीं, वहाँ पर अपने आप छुरी मारकर आत्महत्या करने वाला था। देखा, आत्महत्या करने वालों को प्रभु बचाता है। प्रभु की बच्चे अगर पास में है तो प्रभु की प्रार्थना की शक्ति है, धन्यवाद की सामर्थ्य। तो क्या हुआ, उसने बोला तू नहीं मरना, हम लोग सब इधर है। तो वो आश्चर्यचकित हो गया, प्रभु ऐसा काम किए, ये लोग भागे नहीं और मैं इनको दिखता नहीं, लाइट नहीं है, तो भी इसको समझ में आ गया। वो तो कैसे भी करके उन सबको बोला लाइट ले आओ, कोई दिया जलाकर लाया, बोला, और इनके पास आकर पूछा मालिक हम क्या करें। तो इसने सुसमाचार सुनाया। उसी रात उसके उद्धार हुई, बपतिस्मा हुआ। देखो प्रभु कैसे कैसे चमत्कार का, अपना बच्चों को छुड़ाया, ऊपर से जेल सुपरिटेंडेंट को उसने उद्धार दिलाया। धन्यवाद की शक्ति जो देखो, इतने बंधन को खोल देता है, दरवाज़ा खोल देता है ना। प्रभु का काम बहुत है, और विश्वास के कारण कई लोगों का हृदय कठोर है, लेकिन प्रभु दरवाज़ा खोल सकता है। और प्रेरितों की पुस्तक 16:4 में लिखा है कि प्रभु ने लिदिया का दरवाज़ा खोल दिया, हृदय की दरवाज़ा खोला। हृदय दुआ करने पर प्रभु बहुतों को हृदय खोलेंगे, ताकि ये लोग आकर रिपोर्ट भी करता है। प्रेरितों का पुस्तक में 14:27 में बरनबास और पौलुस आकर बताते हैं कि प्रभु ने कैसे कैसे चमत्कार किया, कैसे कैसे बड़े दरवाज़ा खोला, लोगों का हृदय को खोला, ये ओपन डोर्स वहाँ पर भी बताता है। हर जगह प्रभु दरवाज़ा खोलता, प्रभु दरवाज़ा खोलता। इसके कोरिन्थ में उसको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन वो चिट्ठी लिखता, पहला कोरिन्थी 16:9 में क्या लेटर लिखता है कि प्रभु ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोला। फर्स्ट कोरिन्थी उसकी 16:9 आयत में है, 69 में, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी, यूज़फुल, आपके लिए तो प्रभु दरवाज़ा खोलता, बड़ा दरवाज़ा, उपयोगी, यूज़फुल, उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। हाँ ये तो है, क्योंकि प्रभु शत्रुओं के सामने तो खाना खिलाता है, टेबल मेज बिछाता है। तो पौलुस को कुरिन्थ में बहुत बड़ी कलीसिया खड़ी कर दी उसने, बहुत बड़ी। आप सोचते हैं कि 100 लोग होंगे, हज़ारों, कोई बाइबल स्टडी करने वाला, और कुरिन्थ और आसपास में सब मिलकर 40,000 लोग की कलीसिया बने थे, 40,000 लोग। एफेसुस में भी ऐसी काम हुआ, बहुत सारी जगह पर इस तरह का काम हुआ, लेकिन वो एक ही चर्च बड़ा वाला नहीं, वो छोटे छोटे कलीसिया का एक समूह है, ग्रुप बनता है। गांव में भी, शहर में भी, वो कुरिन्थ की कलीसिया बोलता है, एफेसुस की कलीसिया बोलता है, बड़े बड़े कलीसिया। यानी कि ये लोग अगर किसी दिन इकट्ठा हो जाता तो 40,000 उससे ऊपर भी आ जाते, और बहुत जल्दी से लोग प्रभु में आ रहे थे। इतने बड़े दरवाज़ा कैसे खोला प्रभु ने? इसको बोलते हैं प्रभु की सामर्थ। आपके काम के क्षेत्र में भी प्रभु का ऐसा बड़े बड़े दरवाज़ा खोल सकते हैं।
प्रार्थना की शक्ति, धन्यवाद की शक्ति। प्रभु आता है, असंभव बातों को वो संभव कर देता प्रियो। और अंत में हम देखेंगे कि वो दरवाज़ा थोड़ा अलग है। अभी तक हमने चर्चा की संसार में हमारा जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, परिवार के लिए, आर्थिक बातों के लिए सब प्रभु दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन एक दरवाज़ा प्रकाशित वाक्य 4:1 में लिखा, मैंने देखा आकाश का दरवाज़ा खुला हुआ, परमेश्वर स्वर्गदूत, बड़े महिमा की बातें, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। प्रियो, जितने लोग यीशु पर भरोसा रखते हैं, इस संसार के बाद हमारे लिए वहाँ पर अनुग्रह का दरवाज़ा खुला है, और वो दरवाज़ा परमानेंट है, अनंत काल का जीवन है। प्रभु एक्चुअली ये सब दरवाज़ा खोलने का पर्पस भी ये है, आपकी अनंत काल की ओर ले जाए। इसका पर्पस ये नहीं कि यहाँ पर सब चीज़ें बहुत सारे से दो और खाओ पियो नरक में जाओ, वो नहीं, उद्धार है। वो परमेश्वर का अल्टीमेट पर्पस है कि हम सबको उधर ही ले जाए, उन्हीं के पास। उसको स्वर्ग राज्य बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, प्रभु की सियोन देश बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारा अनंत काल का जीवन का मकसद ये नहीं कि हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें बना के इधर ही रहें। उसका मुख्य मकसद है कि हम वहीं पर उन्हीं के साथ रहें। लेकिन हमारी यात्रा में, संसार की इस यात्रा में, यहाँ के लिए भी प्रभु आपको अद्भुत दरवाज़ा इसलिए खोलते हैं कि आप प्रभु में बने रहो, अनुग्रह में बना रहे। तो प्रियो, प्रभु यीशु एक के बाद दरवाज़ा खोलता। आपकी यात्रा बड़े अनुग्रह के साथ होगा, आप आगे बढ़ेंगे। प्रियो, हमने देखा कि हमने कई आयतों को देखा, इसके पहले भी, उसके पहले भी मैंने बताया था। आपने इन आयतों को देखिए, चेक करिए और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आप में इतनी सामर्थ है तो ज़रूर मेरे लिए वो दरवाज़ा खोलिए। खटखड़ाओ तो खोला जाएगा, अनुग्रह का दरवाज़ा खुल जाएगा। प्रभु को धन्यवाद करें, अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा। जिस बात के लिए आप चिंतित हैं, अत्यधिक चिंता में पड़े हैं, आज टुनाइट, आज के दिन या आज के रात प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोलने वाला है। उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रियो, इस अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु जी, ये परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। वो अनुग्रह में आप बना रहे, प्रभु में बना रहे। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।